आने दो। नमस्ते महाराज, मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है। मैं आपके द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से विदेश में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करके लौटा हूँ और आपकी शर्त के अनुसार आपके दरबार में कार्य करने आया हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने मेरे धन का उचित उपयोग किया है। आज से मैं तुम्हें अपना वित्त सचिव बनाता हूँ। प्रधानमंत्री, इनको वो सारी सुविधाएं दीजिए जो एक अधिकारी को मिलनी चाहिए और इनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, जो आज्ञा। धन्यवाद महाराज, मैं जल्दी अपना कार्य शुरू कर देता हूँ। राजा और बाबा साहब चले जाते हैं। तब सारे दरबारी इकट्ठा होकर देखिए आपस में क्या बातें करते हैं। देखो किस अछूत को हमारे सिर पे बैठा दिया, क्या जमाना आ गया है। क्या छूत, ये लड़का नीचे जात का था, देखने में तो चवड़ लग रहा था। अरे कपड़ों पे मत जाओ, मैं सब जानता हूँ। महाराज ने नीचे जात वालों को बहुत छूट दे रखी है। विदेश क्या देखा है, लगता है जग जीत लिया। पर महाराज ने तो उसे सच में हमारे सिर पर बैठा दिया। इतना ऊंचा पद देकर क्या करोगे? देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। इतनी आसानी से उसको अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करने दूंगा। लोग आगे खड़े हो गए। जो पद बाबा साहब को राजा ने दिया था वो कोई मामूली पद नहीं था, आज के आईएएस पीसीएस के बराबर था। परंतु यह विडंबना ही थी कि शिक्षा के ऊपर लोग जाति और धर्म को महत्व देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया गया। बाबा साहब को ना तो कोई स्टेशन पे लेने आया और ना ही उनको कोई भी सरकारी बंगला या आवास आवंटित हुआ। इसके कारण बाबा साहब को बहुत ही असुविधा हुई। वो दिन रात मकान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। भाई, यहाँ आसपास कोई सराय या धर्मशाला है? कौन जातो बाबूजी? मैं महार जाति का हूँ। क्या कहा? निजी जाति के हो? दूर दूर जाओ जाओ, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। पूरे दिन हो गया, अब तो रात होने वाली है, भूख भी लगी है, क्या करूं? भाई, यहाँ पास में कोई सराय या धर्मशाला है? हाँ, यहाँ पास में एक पारसी का धर्मशाला है, वहाँ पता कर लो, शायद बात बन जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं बम्बई से आया हूँ काम के सिलसिले में। क्या आपके धर्मशाला में मुझे एक कमरा किराए पर मिल सकता है? कोई कमरा खाली नहीं है। और तुम कौन हो? मैं एक हिंदू हूँ, सवर्ण जाति का हूँ। ये पारसी धर्मशाला है और यहाँ सिर्फ हमारे समाज के लोग ठहर सकते हैं। अगर पारसी समाज को पता चला कि मैंने किसी और धर्म के व्यक्ति को कमरा दिया है तो मालूम है क्या होगा? पर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं किराया भी दूंगा, मुझे एक कमरा दे दीजिए ना। अरे बाबा, कोई कमरा खाली नहीं है, जाओ यहाँ से, माफ करो। तभी पारसी की पत्नी पीछे से आ जाती है। શું बात છે? ये टिकरा कौन है? अरे ये कमरा मांग रहा है और तुम तो जानती हो कोई कमरा खाली नहीं है। अरे आज शाम को ही तो ऊपर वाला कमरा खाली हुआ है, तो इसे दे क्यों नहीं देते? बेचारा रात में कहाँ जाएगा और पहनावे से भी अच्छे खानदान का लगता है। पर हिंदू है, अगर किसी को पता चला तो? अरे चुप रहो, ऐसे कैसे पता चलेगा? और फिर वो पैसे भी तो ज्यादा देगा। क्यों? पैसे ज्यादा दोगे ना? जी जी, मैं दे दूंगा। पर किसी को पता ना चले। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें सुबह की चाय और नाश्ता मिलेगा, कमरे में खाना नहीं बनाओगे और रात में 10 बजे के बाद घर नहीं आओगे। ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है, मैं गुजारा कर लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम रह सकते हो। पारसी और उसकी पत्नी चले जाते हैं। बाबा साहब अपना सामान कमरे में रख देते हैं और देखिए बाबा साहब को ठहरने के लिए कितना संघर्ष और झूठ का सहारा लेना पड़ा। आज भी भारत के कई प्रांतों में जातिगत भेदभाव होता है।
कल्पना कीजिए उस समय बाबा साहब की मनोदशा क्या रही होगी। परंतु भेदभाव का यह सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि जब वे कार्यालय पहुँचते हैं तब देखिए उनके साथ क्या क्या होता है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप लोगों को मेरे आने की सूचना नहीं मिली थी? सूचना तो मिली थी, पर हमने सोचा आपको चलने की आदत है, क्योंकि देश जाति से हैं आप। देखिए वो कैसा उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरी कुर्सी इतनी गंदी? चपरासी, मेरी कुर्सी गंदी क्यों है? वो क्या है ना साहब, सबने कहा था कि बड़े साहब जिस समाज से आते हैं वो अपनी साफ सफाई खुद कर लेते हैं, इसलिए। कैसे बताया जाए इन लोगों को? चपरासी कहाँ चला गया? चपरासी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। पहले हमको पानी पिलाओ काका। और देखिए चपरासी उनके मांगने के बावजूद उन्हें पानी नहीं देते। जब बाबा साहब खुद मटके के पास जाते हैं तभी सारे कर्मचारी। आप क्या कर रहे हैं? अरे देखते नहीं पानी पी रहा हूँ। ये सब यहाँ नहीं होगा, आप अपना पानी घर से लाए करिए। ये पानी सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए है। यानी आप लोग कैसी बात करते हैं? मैं आप लोगों की शिकायत राजा साहब से करूंगा। आपको जो करना है करो, हम भी देखते हैं राजा साहब हमारी धर्म और जाति की व्यवस्था के बीच में कैसे आते हैं। चपरासी, फाइल लाओ। बाबा साहब प्यासे ही रह जाते हैं। चपरासी भी दूर से फाइल फेंक कर दे जाता है। तब बाबा साहब गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं। और फिर देखिए कर्मचारी उनका कैसा उपहास उड़ाते हैं। चला गया, चलो अच्छा हुआ, बड़ा है हमारी बराबरी करने। तुमने बहुत अच्छा किया, उसकी औकात दिखा दी। पर यदि उसने राजा से सच में शिकायत कर दी तो? करने दो। तुम बस एक काम करो, जाओ और पता लगाओ कि ये कहाँ रह रहा है और किसने इसको मकान दे दिया। ठीक है, अभी जाता हूँ। सब चले जाते हैं। और देखिए बाबा साहब को ना तो सरकारी बंगला ना कोई किसी तरह की सुविधा दी जाती है, बल्कि उनकी आगे इतनी समस्या पैदा कर दी जाती है कि वो मजबूर हो जाते हैं राजा जी के पास अपनी शिकायत लेकर जाने के लिए। और देखिए क्या राजा साहब उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे? महाराज, महाराज रुकिए तो। महाराज, मेरा नाम भीमराव अंबेडकर है। मैं आपके ही राज्य में कार्य करता हूँ। आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? महाराज, आपके राज कर्मचारी मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मुझे पानी भी नहीं पीने देते। चपरासी फाइल फेंक कर देता है। और तो और अभी मुझे सरकारी मकान भी नहीं दिया गया। कृपया कृपया करके मेरी समस्या का निदान कीजिए। देखो भीमराव, मैं राजा हूँ, पर मुझे भी अपने राज्य में कोई अशांति नहीं चाहिए। मैं भी धर्म के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र और वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल है। तुम स्वयं देख लो। रहा सवाल बंगले का, तो प्रधानमंत्री तुम देख लो। ठीक है, धन्यवाद महाराज। राजा चले जाते हैं। बाबा साहब भी बड़े निराश मन से वापस लौट आते हैं। उधर पारसी के पास सारे कर्मचारी और हिंदू समाज लाठी डंडे लेकर उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। ए पारसी, बाहर निकल। क्या है? क्या बात है? कौन हो तुम लोग?
यहाँ आओ, बताते हैं। सुना है तुमने एक अछूत को अपने यहाँ ठहराया है। नहीं तो कौन कहता है, वो तो हमारे समाज का है। हमें ना बनाओ। देखो भाइयों, कैसा अनजान बन रहा है। इसे नहीं पता वो एक अछूत है, कोई इसकी जात का नहीं। क्या आप लोग सही कहते हो? हाय हाय, उसने तो मेरी धर्मशाला को भी अपवित्र कर दिया। आने दो उसे, देखता हूँ कैसे रहता है। और देखिए, पारसी को भी वो मजबूर कर देते हैं। देखो आ गए ये नीच। झूठे मक्कार, क्या कहा था? हिंदू हूँ, सवर्ण हूँ, नीच, निकल यहाँ से। अरे आप कैसी बात करते हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। आप कुछ कहना सुनने की नहीं रह गया। अरे इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? आज रात मुझे यहाँ रहने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। रात भर? मैं तुझे एक क्षण भी नहीं टिकने दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो चला जा। ये ले अपना सामान और बाहर निकल। कहकर उनका सामान फेंक देते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो धर्मशाला को छोड़कर कहीं और चले जाएं। और देखिए, बड़े दुखी मन से बाबा साहब अपना सामान समेटकर स्टेशन की ओर बढ़ चढ़ते हैं। स्टेशन के पास बने एक बाग में आके बैठ जाते हैं। जमीन पर सर रख के घंटों रोते रहते हैं। कैसे कैसे लोग हैं, फिर किसी की समस्या नहीं समझते। फिर अपना चश्मा उतारते हैं, आंसू पोंछते हैं और खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस दुनिया में, इस देश में जितने भी वंचित, शोषित और अछूत समाज का तबका है और लोग हैं, मैं उनको उनके हक का अधिकार, उनका समानता का अधिकार दिलाकर रहूँगा। अरे जब मेरे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन धर्म के ठेकेदारों ने इतना जलील किया, तो ये ना जाने मेरे बहुजन भाइयों के साथ क्या क्या करते होंगे। मैं आज वचन लेता हूँ कि इनको हक और इनके समानता का अधिकार दिलाकर रहूंगा। तो देखा आप लोगों ने, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था कि वे अपना पूरा जीवन समाज को बराबरी का हक दिला के रहेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें सब कुछ बलिदान करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो कहा था वो संविधान की रचना करके अपना संकल्प पूरा किया। आइए